जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हम लोग लेंस लेकर आए हैं, पार्ट सी जो है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं लेंस से। रे ऑप्टिक्स लेंस, ठीक है। लेंस क्या होता है तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं गाइस। लेंस इज द रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और वन स्फेरिकल है तो वन पैरेलल सरफेस होगा। इन शॉर्ट हम लोग अगर बात करें तो इस लेंस को, जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, ये किनारों पर मीन्स एंड्स पर जो होता है वो नैरो होता है, सकरा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं थीन होता है। एंड्स पर थीन होता है और बिटवीन या मिड पॉइंट पर या मिडिल में ये जो होता है वो थिक होता है। इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है गाइस, इस लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है कॉन्केव लेंस। आगे हम लोग और इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं, बस आप ये ध्यान रखिए। इसके अलावा प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, अलग अलग लेंस, इन लेंसेज के 3 टाइप्स होते हैं गाइस। ठीक है, जनरली स्फेरिकल लेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। फिर इनके 3 टाइप होते हैं, उसमें एक सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है और एक सरफेस बाउंडेड बाय द स्फेरिकल सरफेस होता है। ठीक है, चलिए। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। चूंकि होता क्या है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस रखा है, इसके पैरेलल जब कोई रेडिएशन आती है तो वो एक पॉइंट पर इसे कन्वर्ट कर देता है, फोकस, जिसे हम लोग इसका फर्स्ट फोकस बोलते हैं गाइस। इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड वर्चुअल एंड रियल इमेज। यहाँ इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, तो मिरर में जो ऑपरेशंस जो हैं वो कॉन्केव के साथ अप्लाई हो रहे थे, वो यहाँ कॉन्वेक्स के साथ होंगे। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर के साथ अप्लाई हो रहे थे वो कॉन्केव लेंस के साथ होंगे। बस यही पोजीशंस है, हमें तो की पॉइंट से मतलब है। तो कॉन्केव मिरर जो होता था वो कैसी इमेजेस बनाता, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा है वो रियल इमेज, डिमिनाइज्ड इमेज बनाता था, सेम इमेज बनाता था, इनलार्ज्ड इमेज बनाता था। वैसे ही यहाँ पर बात करें हम लोग तो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड वर्चुअल एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज भी बनती है एक पोजीशन में, बाकी रियल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस की बात करें। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज डिमिनाइज्ड। अभी मैंने बोला सेम साइज एंड इनलार्ज्ड। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज इनलार्ज्ड। जो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स बनाएगा वो हमेशा क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी होगी, इनलार्ज्ड होगी। कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। सिंस क्या होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, कॉन्केव लेंस रखा हुआ है, तो जब कोई पैरेलल इसके रेडिएशन आती है तो ये इसे डाइवर्ट कर देता है, मीन्स बाहर की ओर निकाल देता है, और इसको हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं गाइस। ठीक है, जो कि इसका फर्स्ट फोकस कहलाता है। तो कॉन्केव लेंस में फोकस जो होता है वो बिहाइंड द लेंस होता है गाइस। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनाइज्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि जो वहां पर कॉन्वेक्स करता था वो यहाँ पर कॉन्केव फॉलो करता है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि या तो इक्वल होगी, मे बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और बिगर देन और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो द मैग्निफिकेशन कैन बी लेस देन 1, 1 और मोर देन 1। ठीक है, अगर सेम साइज है तो 1, छोटा है तो लेस देन 1 और बड़ा है तो मोर देन 1, इस पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस हमेशा साइज लेस देन साइज, मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन होता है गाइज वो क्या होता है, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, मिरर का यहाँ पर क्वेश्चन एक आ गया है, +1 होता है, जो हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर थीन लेंसेस, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे। थीन लेंसेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ और इसके हम लोग न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो थीन लेंसेस के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, सॉरी गाइस, -1/r2। स्फेरिकल लेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक स्फेरिकल लेंसेज रखे हुए हैं जो कि 2 सरफेस से बाउंडेड होता है, AB एंड CD, तो इसकी पहली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो R1 होगी, दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा,
चूंकि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लेंस बाउंडेड है उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आती है, इसलिए पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ली जाती है और दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिया जाता है, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, इस पर न्यूमेरिकल कैसा बनता है, हमारा मेन पोर्शन न्यूमेरिकल है। रेडी ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें उसने दिया है हमें R1 का वैल्यू, R1 क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर, R2 क्या गिवन है गाइस 10 सेंटीमीटर। जैसा मैंने आपको बोला कि जो R2 लेंगे वो नेगेटिव लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5। देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे कंबाइंड वाला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये थिन लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज यहां पर होगा। आगे इसे सॉल्व करेगा इस, तो 1/f म्यू माइनस 1 कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1। ठीक है, म्यू की जगह वैल्यू रख दी 1/R1, तो 1/R1 का वैल्यू कितना है गाइस 15 माइनस 1/R2, R2 जो है वो है सर माइनस का 10। आगे इसे सॉल्व करेगा इस, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा सर 1.5 में से 1 गया तो बचेगा 0.5। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने। इधर सॉल्व करें तो 1/15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू, जहां दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जो कि हो जाएगा 150 गाइस, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 10 प्लस क्या हो जाएगा 15। सॉल्यूशन बनाए, ये हो जाएगा आगे 1/f इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लीकेशन में आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 25 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, 4 टाइम्स में 100 होता है, 6 टाइम्स में 150 होता है, ये आप डिवाइड कर सकते हो, 6 टाइम्स होगा तो 1/f इज इक्वल टू बचेगा गाइस 0.5 डिवाइड में बचा 6। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 ऐड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू गाइस मुझे मिला 1/12। तो इसमें f जो मिला आपको वो मिल जाएगा फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल कर दिया, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ आपको मिल गया। क्वेश्चन मेरा यही था, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। नेक्स्ट, स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला। स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला भी इसे कहा जाता है, जिसे हम लोगों ने मिरर्स फॉर्मूला पढ़ा था। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है गाइस, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट इमेज तक के डिस्टेंस को फॉलो करता है और ये ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को बताता है ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर में पोल होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, इसको भी देख लेते हैं। एन एल्यूमिनेटेड स्लिट, एक ऐसी प्रदीप्त स्लिट है जो प्लेस्ड है एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं एक थोड़ा सा अरेंजमेंट इसको समझ लेता हूँ। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने एक 40 सेंटीमीटर पर एक स्लिट बनी हुई है जो जल रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी पहले तो हम लोग उसे समझ ले, u होगी, और चूंकि इसके इस साइड है इसलिए क्या होगी नेगेटिव। तो इसको हम लोग साथ साथ लिखते भी चलते हैं कि जो गिवन है, गिवन क्या है सर, तो गिवन है सर हमें सॉल्यूशन में गिवन क्या है, तो गिवन है u इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया है बेटा माइनस का 40 सेंटीमीटर। 40 दिया है, माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लेफ्ट साइड पर है कॉन्वेक्स लेंस। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है कि फर्स्ट फोकस जो होता है वो राइट साइड पर होता है, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू प्लस का लेंगे, वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है गाइस। देन फाइंड पोजिशन ऑफ इमेज। अब u है f है, तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए क्या यूज करेंगे आप, तो यूज करेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप इसे। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जैसे मिरर में यहाँ प्लस आता है वैसे यहाँ पर लेंस में सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा गाइस। सॉल्यूशन करें, आप वैल्यू रखें, सॉल्यूशन करें उसको। ठीक है, वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे हम गाइस। वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, सॉरी
एफ तो गिवन है, हमें जो फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला मॉडिफाई करें, 1/v फाइंड करना है गाइस हमें। तो ये माइनस का इसके साथ प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यू रखिए 1/v इज इक्वल टू, दूसरा और बेस्ट तरीका क्या है सर, पहले मैं इसको ही सॉल्व कर लूँ, मतलब 1/v इज इक्वल टू पहले इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा uf, ये इधर मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा f, रेसिप्रोकल करें तो v की वैल्यू जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है uf अपॉन क्या हो जाएगा u प्लस f। अब मेरे हिसाब से फॉर्मूला रखना बहुत बेस्ट होगा, वैल्यूज रखें तो v इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है गाइस -40 इंटू f का वैल्यू कितना है 15 डिवाइडेड बाय u प्लस f मतलब -40 प्लस 15, ये है गाइस। तो v इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, मतलब माइनस का 600 हो जाएगा, डिवाइडेड में -40 प्लस 15 है तो माइनस का हो जाएगा गाइस 25। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से कितने टाइम में ये जाएगा, तो अगर मैं देखूं तो 4 टाइम्स में 6 आता है, 4 टाइम में 100 आता है, तो 600 दे तो कितने टाइम्स 4 6 जा 24, तो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 24। तो v इज इक्वल टू आपको मिला गाइस 24 सेंटीमीटर। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारी इमेज बन रही है वो लेंस के उस साइड बन रही है, तो जो उस साइड बन रही है इमेज चूंकि पॉजिटिव इमेज है, तो कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव इमेज अगर आ रही है तो इमेज आपकी रियल होगी, रियल इमेज होगी। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो मोर देन 1 होगी, जिसे हम लोग एनलार्ज इमेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो रियल होगी, रियल के साथ साथ अगर रियल इमेज है तो इसकी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये इन्वर्टेड होगी। तो पहली चीज हम लोगों ने पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड कर ली, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u होता है। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस, v का वैल्यू कितना निकाला 24 अपॉन -40। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए इसको। ठीक है, तो कितने बार में डिवाइड होगा सर, इसे आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 10, तो मतलब -6/10। और सॉल्व कर सकते हैं इसको आप, और सॉल्व करेगा इस तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10। और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पॉइंट में आएगा आंसर, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/5, 5 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0.5, ये 30 बन जाएगा, तो 5 6 जा, तो m इज इक्वल टू आपको मिलेगा -0.6। ठीक है, तो जो इमेज मिल रही है हमें रियल इन्वर्टेड और क्या होगी गाइस, डिमिनाइज्ड इमेज होगी, छोटी होगी, क्योंकि लिनियर मैग्निफिकेशन कम आया है, छोटा आया है, माइनस में आया है इसलिए। ठीक है गाइस, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आपको पता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इज इक्वल टू होगा v/u। अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो पॉजिटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर मैं बात करूँ, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं बात करूँ, तो इसके लिए तो सब कंडीशन में पॉजिटिव, बस जब एक वर्चुअल बनेगी जब नेगेटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है, सॉरी कॉन्केव लेंस के लिए जो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए इसका नेगेटिव होगा, सॉरी गाइस। ठीक है, नेगेटिव। लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, अगर इस तरीके से दिया जाता है तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है f अपॉन u प्लस f। इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी हम लोग समझाएंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन टर्म्स ऑफ v एंड f, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, फॉर अ लेंस द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ इमेज इज 1:4। तो जो गिवन है, पहले मैं उसकी बात कर लूं। गिवन क्या है सर, बोला है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू गिवन है 1/4। फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड v, हमें u एंड v में रिलेशन फाइंड करना है। तो हमें ये चीज पता है, फॉर्मूले की बात करें तो वी नो दैट m इज इक्वल टू होता है I/O इज इक्वल टू होता है v/u। लेकिन हमें जो वैल्यू दी हुई है वो O/I में गिवन है गाइस, O/I मतलब रेसिप्रोकल गिवन है। रेसिप्रोकल गिवन है तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। तो मैग्निफिकेशन हमें I और O के लिए सॉल्व करना है, इसके लिए सॉल्व करना है, तो हमारा O/I इज इक्वल टू हो जाएगा V/U इज इक्वल टू क्या गिवन है 1/4, ये गिवन है हमारे पास। O/I की वैल्यू, या यहाँ ना रखना चाहो तो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया है इसको, तो O/I की वैल्यू क्या है 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा V/U। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 4V। दैट इज द रिलेशन बिटवीन U एंड V।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस पर दो कॉन्वेक्स लेंस जो कि एक दूसरे के बिल्कुल समीप रखे हुए हैं, तो इनकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी गाइस f1 एंड f2। तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है गाइस 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू आपको मिलेगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये आप समझ ही सकते हैं कैसे सर, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर जो है उसका हम लोग रेसिप्रोकल करके ये कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा गाइस, इफ टू लेंसेज, क्वेश्चन पढ़िए, इफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, f1 गिवन है 10 सेंटीमीटर, f2 गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ये गिवन है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, देन व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, f इज इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20। तो f इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करें तो 3 6 जा 18, बचा कितना 2, डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लग जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है गाइस, बचा कितना 2। तो इस तरीके से f इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6.67, सिग्निफिकेंट डिजिट में मैं लिख देता हूँ, आंसर जो रहेगा वो आपका किस में रहेगा, सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए ये फॉर्मूला होता है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। P इज इक्वल टू होता है 1/f। अगर पावर ऑफ लेंस, इफ टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, अगर पास में रखे तो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P1 प्लस P2, मीन्स दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ जुड़ जाएगी। सॉल्यूशन, क्वेश्चन कैसे बनेगा, टू थिन लेंसेज विच हैव पावर्स प्लस 12D, पावर आपको गिवन है P1 इज इक्वल टू प्लस 12D एंड P2 is equal to minus 2D respectively are kept in contact। अगर कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है with each other तो combined power of lens क्या हो जाएगा गाइस, combined power of lens P is equal to P1 plus P2। अभी जो हम लोगों ने बोला कॉन्टेक्ट में रखा है तो P is equal to हो जाएगा 12 प्लस P2 का वैल्यू है -2, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2, P इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 10D। यह हमें मिल गया पावर। फाइंड क्या करना है, स्टेट द नेचर, पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो पावर जो है वो 10D आया है, आगे हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सिंस P इज इक्वल टू होता है 1/f, सो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p, पोजिशन इंटरचेंज, सो f इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 1/10, सो f इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1, ठीक है। ये आपका आंसर आया फोकल लेंथ में। 1 से बड़ा है या छोटा है, लेस देन है, तो उसका जो नेचर होगा, मतलब छोटी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज के लिए लेस देन 1 होगा, ठीक है गाइज। तो f इज इक्वल टू आपको मिला 0.1। तो जो लेंस का नेचर है वो कौन सा लेंस होगा, छोटी इमेज बन रही तो कॉन्केव लेंस होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो f इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। और मैं बात करूं तो इसको क्वेश्चन को कई बार 1/f1 प्लस 1/f2 इस फॉर्म में भी दिया जाता है गाइस, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। फॉर विच कलर द फोकल ऑफ लेंथ इज लेंसेज इज मिनिमम, मतलब किस कलर के लिए लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, तो वो होता है वॉयलेट रे, वॉयलेट कलर या वॉयलेट रे के लिए। द एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज कॉन्केव लेंस, पानी में हवा का बुलबुला कॉन्केव लेंस की तरह कार्य करता है, काम करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, देन वेयर विल द इमेज इज फॉर्म्ड। तो आप इमेज फॉर्मेशन पर कॉन्केव लेंस पढ़ेंगे या कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अगर ऐसा होता है तो जो इमेज बनती है वो बनती है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर,
एफ एंड ओ। विच लेंस हैविंग पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर किसकी, जिसका फोकल लेंथ जो होता है मोर देन 1 होता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर किसकी, तो वो होता है कॉनकेव लेंस। विच लेंस हैज हैविंग नेगेटिव पावर, वो होता है कॉनकेव लेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस, अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट ऑफ लेंस जो होती है वो होती है गाइस डायोप्टर, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, तो ये थे हमारे लेंस का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। थैंक यू गाइस।